परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गुरु तो दया का सागर होते हैं जी। कोई कितने भी गुनाह कर ले, गुरु तो उसको माफ कर ही देते हैं जी। लेकिन फिर बाबा जी ने इस बैंक के अधिकारी को बैंक की हेराफेरी के लिए जेल में क्यों डलवाया? इसी वीडियो के आखिर में बीते शनिवार यानी कि 19 अक्टूबर को बाबा जी के सेवादारों ने जो बड़ा कमाल किया है जी, एक रिकॉर्ड बनाया है जी, उसके बारे में भी बताऊंगी जी। आइए पहले बैंक अधिकारी की हेराफेरी वाली बात सुनते हैं जी। साध संगत जी, इस संसार में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने जाने अनजाने में कभी भी झूठ ना बोला हो या फिर कोई छोटी मोटी हेराफेरी ना की हो। जाने अनजाने में सबसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि गुनाह चाहे जाने में हुआ हो या अनजाने में, उसकी वजह से हमारे कर्म तो बनते ही है जी। और कर्मों को भोगने के लिए हमें फिर से इस संसार के चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। आज मैं आपको बाबा जी के एक ऐसे ही सेवादार की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिसने बहुत बड़ी हेराफेरी की थी जी। उस समय ये भाई एक सत्संगी नहीं था जी, और एक बैंक में नौकरी किया करता था जी। बैंक में एक बड़े ऊंचे ओहदे पर इसको ड्यूटी मिली हुई थी जी। और इस भाई के हाथ में बैंक के लिए छोटे से लेकर बड़े डिसीजन लेने की पावर थी जी। और ये अक्सर अपनी इस पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया करता था जी। बैंक से हेरा फेरियां करके इसने अपना घर भर लिया था जी। उस समय इसने 12 लाख रुपए की एक बड़ी हेराफेरी की थी। और जिस समय की ये बात है, उस समय 12 लाख की वैल्यू आज के लगभग 50 लाख के बराबर होगी जी। समय बीता गया और ये भाई बैंक से रिटायर हो गया जी। रिटायरमेंट के बाद ये भाई परमारस से जुड़ा। और आप सब जब जानते ही हैं कि एक सरकारी मुलाजिम 58 साल में रिटायर होता है जी। और इस हिसाब से मालिक की भक्ति करने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा था जी, क्योंकि अब ये 58 साल का तो हो ही चुका था। जब ये परमारस से जुड़ा तो इसने बाबा जी के सत्संग घर में जाना शुरू कर दिया जी, और वहां सत्संग सुने और सेवा भी की जी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था जी। 62 साल की उम्र आते आते इस भाई की मृत्यु हो गई, और मालिक ने इसको एक बार फिर से इंसानी जामा दिया, और इस बार इसको एक सत्संगी परिवार में जन्म दे दिया, जो पहले से ही डेरे से और बाबा जी से जुड़ा हुआ था जी। परिवार की वजह से अपने अगले जन्म में ये भाई छोटी उम्र से ही परमारस से जुड़ गया जी, और बचपन से ही बड़ी लगन से डेरे में जाकर सेवा किया करता था जी। एक बार जब इसकी उम्र 20-21 साल की थी, तो ये एक जत्थे के साथ डेरे में 11 दिन की सेवा पर चला गया जी। और डेरे जाकर बड़े मन से, सच्ची श्रद्धा से, निष्काम भाव से सेवा करने लगा जी। इसकी सेवा को देखकर इसका जत्थेदार बड़ा ही प्रभावित होता था जी। वहां सेवा करते करते इसको अभी एक ही दिन हुआ था कि डेरे की सिक्योरिटी ने इसको बिना किसी गुनाह के पकड़ लिया जी, और इसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जी। इसने बार बार पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
लेकिन सिक्योरिटी वालों का एक ही जवाब था जी कि हमें बाबा जी का हुक्म आया है कि तुझे 10 दिन तक बाहर नहीं आने देना है। ये कहकर उस जेल जैसे कमरे में इस भाई को बंद करके वो लोग वहां से चले गए जी। और जब खाने का वक्त होता तो एक आदमी जेल के दरवाजे के नीचे से खाने की थाली को डाल देता और वहां से चला जाता जी। 10 दिन तक ऐसा ही चलता रहा जी। और 10 दिन के बाद सिक्योरिटी वालों ने इस भाई को उस जेल से आज़ाद कर दिया जी। और अब ये भाई बाहर आकर रोने लगा, क्योंकि अगर कोई हमें अकेले को सिर्फ 24 घंटे के लिए भी किसी कमरे में बंद कर दे, जहाँ ना तो कोई टीवी हो और ना मोबाइल हो और ना ही हमसे कोई बात करने वाला हो, तो हमारी क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं जी। लेकिन इस भाई को इस हालत में 10 दिन तक बाबा जी ने रखवाया था जी। और जब ये बाहर आकर रोने लगा और दूसरे सेवादारों से पूछने लगा कि आखिर कोई ये तो बताए कि मेरी गलती क्या थी जो मेरे साथ डेरे वालों ने ऐसा कर दिया। सेवादारों ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि वो सब भी हैरान थे और सोच रहे थे कि ये भाई तो अक्सर डेरे में और सत्संग घर में बड़ी लगन से सेवा किया करता है, तो बाबा जी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। और रोते रोते ये भाई डेरे में सो गया। और जब ये सोया तो इसके सपने में बाबा जी आए और बाबा जी को देखकर ये वही सवाल पूछने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि तेरे पिछले एक कर्म के हिसाब से तेरी किस्मत में इस जन्म में 10 साल की जेल लिखी हुई थी, लेकिन क्योंकि तूने संगत की बहुत सेवा की है, इसीलिए मालिक ने तेरी 10 साल की सजा सिर्फ 10 दिन में देकर तेरा हिसाब कर दिया। बाबा जी की बात सुनकर ये भाई हैरान रह गया। साध संगत जी, हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं हमें याद नहीं रहता जी। मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस हिसाब से की है जी। हमें जो भी सुख या दुख अब मिल रहे हैं उनका सीधा संबंध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से होता है जी। और जो रूहें परमारस से जुड़ चुकी हैं, सेवा और भजन सिमरन करती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत थोड़े में ही करवा देता है जी। इसी पर आधारित मैं आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताती हूँ जी। एक पति पत्नी जिनका एक 5 साल का बच्चा और 2 साल की बच्ची थी जी। और ये पति पत्नी परमारस से जुड़े हुए थे जी। लेकिन एक बार जब पति की तबीयत बिगड़ने लगी तो जांच करवाने पर पता चला कि पति को कैंसर हो चुका है। और कुछ दिन बाद पत्नी की तबीयत भी बिगड़ने लगी और पत्नी को भी कैंसर हो गया। ये देखकर पति और पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गए जी और बहुत रोने लगे जी, क्योंकि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी। बड़े दुखी मन से ये दोनों डेरे पहुंच गए जी और बाबा जी से मिले। इन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमने तो इतना भजन सिमरन किया है, इतनी सेवा भी की है, फिर भी हम दोनों को ही कैंसर हो गया। अब हमारे बच्चों का क्या होगा। तो बाबा जी ने इन्हें समझाया था कि बेटा, तुम दोनों के पिछले कर्म बहुत ज़्यादा भारी रहे हैं और उन कर्मों के हिसाब से तुम दोनों को कैंसर से 10 गुना ज़्यादा दुख भोगने लिखे थे। लेकिन तुम्हारे परमारस से जुड़ने
और मालिक की भक्ति करने के कारण तुम्हारे 9 गुना दुख मालिक ने खत्म करवा दिए। अब अगर तुम बताओ तुम्हें इस बीमारी जितने 10 गुना दुख भोगने मंजूर है या सिर्फ इस बीमारी को भोगना मंजूर है, तो दोनों को बाबा जी की बात समझ आ गई जी कि ये सब कुछ पिछले कर्मों के कारण होता है जी। और जब हम मालिक की भक्ति भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारे हिस्से के दुखों को कई गुना कम कर देता है जी। साथ संगत जी, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में होगा जी, लेकिन ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मालिक का कितना भजन सिमरन करते हैं और अपने हिस्से के दुखों को कितने गुना कम करवा सकते हैं। साथ संगत जी, अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको बाबा जी के सेवादारों की एक कमाल की बात बताने जा रही हूँ जी, जो बहुत पुरानी नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले की है जी। बाबा जी के प्यारे सेवादारों ने सिर्फ 12 से 13 घंटे में एक बहुत बड़े सत्संग घर की बाउंड्री वॉल को बना दिया है जी, जो कि जालंधर में बनाया गया है जी। ये जालंधर के पास एक गांव में बनाया गया है जी, जिसका नाम प्रतापपुरा है जी। ये सत्संग घर 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर बनाया जा रहा है जी। इस सत्संग घर की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए बीते शनिवार के दिन को फाइनल किया गया था जी। और आप सब सुनकर हैरान रह जाओगे कि 3500 सेवादारों ने 1,30,000 ईंटों में 1200 सीमेंट की बोरियों से सिर्फ 12 घंटे में इतनी बड़ी दीवार को बना दिया जी। संगत जी, आप सोचकर अंदाजा लगाओ कि लगभग 3.5 एकड़ जमीन की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल कितनी ज्यादा बड़ी होगी जी। और वो भी कोई सिंपल दीवार नहीं थी जी, बल्कि जैसा कि डेरे के दूसरे सत्संग घरों की डिजाइन वाली दीवार होती है। आप खुद सोचो, क्या 12 घंटे में इतनी बड़ी दीवार बना पाना किसी के बस की बात है जी। लेकिन ये कमाल बाबा जी के सेवादारों ने कर दिया जी। सलाम है बाबा जी के सेवादारों को, जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया जी। साथ संगत जी, सेवादार सुबह 5:30 बजे सेवा पर लग गए थे जी, और शाम के 6 बजे तक उस बड़े सत्संग घर की बाउंड्री वॉल को बनाने का काम पूरा कर दिया जी। इस दीवार को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए था वो एक दिन पहले ही अरेंज कर दिया गया था जी। वहां पर टेम्परेरी बाथरूम भी बना दिए गए थे जी। वहां पर एक एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी खड़ी की गई थी जी। और एक बहुत बड़े लंगर का भी आयोजन किया गया था जी। जब प्रतापपुरा वासियों ने देखा कि शाम तक इतनी बड़ी दीवार बन गई है, तो वो इतने ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि बताया नहीं जा सकता जी। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी भी थी जी। साथ संगत जी, एक जैसे जैसे संगत बढ़ रही है, वैसे वैसे सत्संग घरों की मांग भी बढ़ रही है जी। और बहुत साल पहले एक पहुंची हुई अम्मा ने संगत से कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब हर 4 से 5 किलोमीटर पर एक सत्संग घर होगा। और साथ संगत जी, आज हम देख ही पा रहे हैं कि हर 4 से 5 किलोमीटर पर एक सत्संग घर बना हुआ है जी। और मेट्रो सिटी में तो ये दूरी और भी कम है जी। साथ संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही एक रिकॉर्ड सेवादारों ने कई साल पहले भी डेरे की एक बहुत बड़ी दीवार को बनाकर भी बनाया था जी।
उस समय वो सेवा रात को चली थी जी। और आसपास के गांव वाले जब शाम को अपने घरों में गए तो उन्होंने देखा था कि वहां कोई दीवार नहीं है। लेकिन जब सुबह वो सब उठे तो एक रात में इतनी बड़ी दीवार देखकर गांव वाले अचंभित रह गए थे जी। और उस दीवार को देखने के लिए बहुत सारे गांव वाले वहां पहुंच गए थे जी, क्योंकि ये किसी बड़े चमत्कार जैसी बात थी कि एक रात पहले तक जहां कुछ नहीं था वहां अब इतनी बड़ी दीवार बन चुकी है। साध संगत जी, ये कमाल तो बाबा जी के सेवादार ही कर सकते हैं जी। बड़े महाराज जी के समय में जब डेरे का लंगर घर बहुत छोटा हुआ करता था तो बड़े महाराज जी ने एक बहुत बड़े लंगर घर को बनाने के लिए सेवा का हुक्म दिया था जी। और साध संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जहां पर लंगर घर बनाना था उस समय वहां छोटे छोटे पहाड़ हुआ करते थे। और जब डेरा कमेटी ने प्रोफेशनल लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इस जमीन को लंगर घर के लायक बनाने के लिए 8 साल लगेंगे जी। लेकिन महाराज जी के हुक्म पर इतने सेवादार डेरे पहुंच गए थे कि उस जमीन को 11 महीने में ही लायक बना दिया गया था जी। साध संगत जी, ऐसे हैं बाबा जी के सेवादार। एक बार सवाल जवाब प्रोग्राम में एक भाई ने बाबा जी से सेवा और सेवादारों के ऊपर सवाल किया तो बाबा जी का जवाब था कि मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं है। तो इस जवाब पर वो भाई बोला था कि मेरे बाबा जी जैसा भी कोई नहीं है। साध संगत जी, एक छोटी सी बात आपको और बताती हूँ जी। एक बार एक फ्लैट बनाने वाली बड़ी कंपनी के कुछ अधिकारी डेरे को अंदर से देखने के लिए गए थे जी। उनका मकसद था कि वो लोग जान सके कि डेरा अंदर से कैसा दिखता है और वहां से कुछ आइडिया ले सके, जिससे कि उनकी कंपनी जिस बड़ी सोसाइटी का निर्माण कर रही है उसको बनाने में कुछ मदद मिल सके जी। तो जब वो अधिकारी डेरे में पहुंचकर बाबा जी से मिले तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा कि आप इन्हें चाय नाश्ता करवाओ और इन्हें पूरा डेरा दिखा दो और उसके बाद आप इन्हें दोपहर का खाना खिलाए बिना विदा मत करना। बाबा जी का इतना सहज भाव देखकर अधिकारी लोग बड़े ही प्रभावित हो रहे थे जी। और जब वो लोग सेक्रेटरी साहब के साथ डेरे को देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि डेरे में सेवादार अपनी अपनी सेवा पर लगे हुए हैं जी। तो एक अधिकारी ने सेक्रेटरी साहब से पूछ लिया कि आपने इतने सारे कर्मचारी क्यों रखे हुए हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये कर्मचारी नहीं, सेवादार है। तो अधिकारी ने सोचा कि शायद इनकी जुबान में कर्मचारियों को सेवादार कहते होंगे। अधिकारी ने फिर से पूछा कि आप अपने सेवादारों को काम के बदले कितने पैसे देते हैं। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि इसका जवाब आपको थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा। अब सेक्रेटरी साहब अधिकारियों को बाथरूम की तरफ लेकर गए और वहां अधिकारियों ने देखा कि लोग सोने और हीरो की अंगूठियां पहनकर सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं और वॉशरूम की सफाई कर रहे हैं। अधिकारी बड़े ही हैरान हो रहे थे कि इतने अमीर अमीर लोग यहां ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हैं।
सेक्रेटरी साहब बोले, आपकी हैरानी जायज़ है, क्योंकि आप अभी सेवा और सेवादारों का मतलब नहीं जानते। यहाँ संगत अपनी श्रद्धा से सेवा करती है और सेवा के बदले इन्हें बाबा जी जो देते हैं वो अगर वो इन्हें पता लग जाए तो ये सब यहाँ से कभी भी अपने घर वापस ही ना जाए। अधिकारियों को सेक्रेटरी साहब की बात समझ आ गई जी, और वो ये भी समझ गए कि ये सेवादार यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करते जी, बल्कि ये सब परमारथ से जुड़े लोग हैं जी और निष्काम भाव से सेवा करते हैं जी। इसके बाद अधिकारियों ने डेरे का लंगर चखा और वहां से चले गए जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।